गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा, हमने हिंदी के अध्याय 6 पूरे कर लिए हैं और जो आज हम करेंगे वो करेंगे हमारा अध्याय 7, जो कि एक कहानी है। उसका नाम है स्नेह। कहानी का नाम है स्नेह। ठीक है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। तो इस वीडियो में हम इसमें कौन कौन पात्र हैं और इसके जो शब्दार्थ हैं कुछ उनके विषय में पढ़ेंगे, और जो कहानी का सारांश है वो क्या है। कहानी आपको पढ़नी है पूरी। आपके पास पुस्तक है तो उस कहानी को आप पूरी पढ़ेंगे। मैं सिर्फ यहाँ उसका सारांश बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें पात्र कौन कौन है। ठीक है, तो उसमें जो पात्र हैं वो सबसे पहले एक बच्चा है जिसका नाम है शशि, निरुपमा उसकी ताई है, उमा उसकी चाची है, अमूल्य उसके चाचा हैं, और जो श्यामा है वो उनकी नौकरानी है, और जो अशोक है वो उमा का बच्चा है। ठीक है, तो ये पात्र हैं उसमें। ठीक है ना। अब इन पात्र में के माध्यम से एक कहानी है जो कि नाम है स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है बेटा प्रेम या प्यार। ठीक है, तो स्नेह, इसमें वो जो बच्चा होता है शशि जिसका नाम होता है, वो जब छोटा होता है तो उसके माता और पिता दोनों खत्म हो जाते हैं और वो अनाथ हो जाता है। यानी कि जिस बच्चे के माता पिता नहीं होता वो कौन होता है, अनाथ कहलाता है। तो उसकी ताई है वो उसका देख रेख करती है। तो उसके बाद उसकी जो चाची है, उसके चाचा हैं, वो सभी एक परिवार में रहते हैं, लेकिन जो उसकी ताई होती है उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। और जो उसकी चाची है वो उससे बात नहीं करने, उसकी ताई है उसकी चाची से बात नहीं करने देती, ना उससे मिलने देती है उस शशि को, और ना बातें करने देती है। वो सिर्फ ये चाहती है कि सिर्फ ये मेरे से ही बातें करे, मुझे ही बोले। क्योंकि जब बचपन में उसके माता पिता खत्म हो गए थे, उसके ताऊ हैं वो भी मरे हुए हैं, वो भी एक्सपायर हुए हैं, तो उसकी जो ताई है उसको अभागा मानती है कि ये अपने माता पिता को खा गया, इसका जन्म होते ही ये अपने माता पिता को खा गया, अपने ताऊ को खा गया। तो चाची से कहती है कि तेरे को भी खा जाएगा। ये उसे दूर रखती है। तो वो उसके साथ बड़ा कठोर व्यवहार करती है। वो किसी से भी उसको प्रेम नहीं करने देती और ना ही वो स्वयं उससे प्रेम करती है। तो इसमें उस बच्चे का क्या दोष है कि जब उसके माता पिता मर गए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। उसका उसमें कोई दोष नहीं है बेटा। इस धरती के ऊपर जितने प्राणी हैं, यदि हम उनसे प्रेम करेंगे, उनको स्नेह देंगे, तो शायद हो सकता है कि वो अपने दुख जो उसके साथ घटा हुआ है, जो उसके दुख उसके अंदर हैं, वो समाप्त हो जाएं। तो बेटा, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी से मिलकर स्नेह भरा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी का ये सारांश है और इस कहानी को आप जरूर पढ़ें। इसमें शब्दार्थ हैं जैसे कातर। कातर मतलब भयभीत। वो बच्चा है वो भयभीत सा रहता है, क्योंकि वो डरा डरा सा रहता है, हमेशा वो अपनी ताई से डरता रहता है। चित्कार होता है चीख। जब वो रोता है, उसको मारती है तो उसकी चीख बाहर निकलती है, उसकी आवाज बाहर निकलती है। आर्द्र होता है उदासी, उसके चेहरे पर उदासी है। ठीक है, व्याकुल घबराया हुआ। वह घबराया हुआ जब उसकी चाचे से मिलता है तो वह वो उसके अचानक से उसकी ताई आ जाती है तो घबरा जाता है वहां पे कि अब क्या होगा। विह्वल, बेचैन, ये सब उसी के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो बेटा, ये शब्दार्थ थे, उसकी कहानी का सारांश है, ये पात्र हैं। तो ये सारे ये कहानी, और जो अपने ये वीडियो आप देखेंगे और जो इसका बुक वर्क है, इस अध्याय का बुक वर्क और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपने SDSS ऐप पर देखें। तो बेटा, ये शब्दार्थ हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिखें और उनको याद करें, और जो पुस्तिका कार्य है वो अपनी बुक उसमें से देख करके, ऐप पर से देखकर अपनी बुक फिल करें और प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखें। तो आज का अपना कार्य समाप्त, यानी कि हमारा अध्याय ये पूरा हो चुका है बस। क्योंकि ये इसी के साथ ही आपको जो पुस्तिका कार्य और जो प्रश्न उत्तर रहेंगे वो भी उसी में साथ ही मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया। अगर इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।